वो पीर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? जो शरीयत पे अमल नहीं करेगा वो पीर नहीं हो सकता, और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो भी पीर नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? सामईन मोहतरम, बहुत ही तेजी के साथ 10-20 मिनट समात पढ़ने, 10 मिनट समात पढ़ने। हमारी आप हमेशा सुनते रहते हैं। आज हमारे गांव में मेहमान आए हैं तो उनकी सुनिया, लेकिन आप लोग ऐसा लग रहा है कि कसम खा के आए हैं कि बोलेंगे नहीं, ये कितना भी चिल्लाएं लेकिन हम बोलेंगे नहीं। अरे यारो, ये तो समझो कि ये लाल तारा, ये लाल तारा है। तुम्हारा भी जिस्म में जो खून है वो भी लाल है। अरे उसी खून में नबी का इश्क है। और जानते हो कि गौसे आजम की ये महफिल है, और गौसे आजम की महफिल में आया करो तो ये ख्याल किया करो कि सर पे टोपी लगा के चले जाए। ये कोई आम महफिल नहीं है, बहुत ही खास महफिल है ये। हम और आप ये समझ रहे हैं कि गौसे आजम तो बगदाद में हैं, वो क्या देखते होंगे? अरे ईमान की निगाह से देख, गौसे आजम तुझे देख रहे हैं। अगर गौसे आजम की नजरे करम न होती आज आप यहाँ न बैठे होते। और ये सुन लो, जो लोग लंगर किया करते हैं गौसे आजम के नाम से, गौसे आजम का जो लंगर किया करते हैं वो यूं ही नहीं कर लिया करते कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, इस महीने में कर लेंगे, उस महीने में कर लेंगे। नहीं, बल्कि जब गौसे आजम का इशारा होता है तभी वो किया करते हैं। ऐसे ही नहीं कर लिया करते। गौसे आजम का जब इशारा होता है तभी किया करते हैं। तो गौसे आजम का लंगर खा के बैठे हो, और जो लोग नहीं खाए होंगे अभी खाएंगे भी इंशाअल्लाह। तो बोलना जानते हैं ना, बोलना जानते हैं तो दोनों हाथों को उठाओ, बोलो या गौस, या गौस, या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह, सब बोलना जानते हैं। सामईन मोहतरम, आइए हमारा मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला की बारगाह अक़दस में झूम झूम के दो पाक हदिया पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु हबीबी आकाई मौलाई सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। सामईन मोहतरम, गौसे आज़म की ये महफिल है, ये गौसे आज़म की महफिल है, हम सब जानते हैं। तो गौसे आज़म की एक दो बात सुन ले, और उसके बाद आप भी अपने घर जाएंगे और हम भी अपने घर जाएंगे। सुनने के बाद प्यारे अमल करना कि गौसे आज़म ने जो आपको बताया है, जो अमल बताया है उस पे अमल करना। यूं ही नहीं कि कान के जायकों के लिए चले आए, तकरीर सुने, बहुत अच्छी तकरीर हुई, नात ख़वानी बहुत अच्छी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, चले गए। नहीं, अमल करना। सामईन मोहतरम, मैंने आयत पाक पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अगर परवरदिगार आलम से डरने वाली अगर कोई जात है तो वो उलमाए किराम की है, वो उलमाए किराम की है। ये डरते हैं परवरदिगार आलम से, ये अल्लाह तबारक व तआला के जहन्नम से डरते हैं। यही उलमाए किराम हैं जिनको आप सुनते हो, यही लोग हैं। सामईन मोहतरम, जब इनकी इतनी बड़ी शान है, ये अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की बारगाह में जब जाते हैं बहुत ही आजिज़ो इंकिसारी के साथ अपने सर को झुका देते हैं, अपने वजूद को खत्म कर देते हैं। ये कोई आम बारगाह नहीं है, बल्कि ये परवरदिगार आलम की बारगाह है, परवरदिगार आलम की बारगाह है। अपने आप को खत्म करके जाते हैं वहां पे। तो ये समझे, जब ये डरते हैं तो जो बताएंगे तो डर ही के बताएंगे,
नहीं बोलोगे आप? और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जैसे आप मुजस्समा बने हुए हो, खुदा ने अगर तख्लीक की है तो बोलना सीखो प्यारे। तुमको अगर किसी इंसान ने बनाया होता तो तुम नहीं बोल पाते। बताऊं आपको, एक मिसाल से आपको बताऊं। सामईने मोहतरम, अगर एक तस्वीर खींचने वाले से मैं कहूं कितनी अच्छी तस्वीर तू खींच सकता है, तो वो कहेगा आप जैसे हो मैं वैसे खींच सकता हूं। आपके बदन पे कपड़ा है, कपड़ा उतार सकता हूं। आपके बदन पे ये जुब्बा है, इसे उतार कर दूसरा कपड़ा डाल सकता हूं। बस इतना ही काम कर सकता है। हाँ, इतना ही काम कर सकता हूँ। और खूबसूरत तस्वीर बना सकता हूँ। पता कहाँ कहाँ किस पे कहा, अगर आप दीवार पे कहें तो तस्वीर ऐसे खींच दूंगा कि आप देखते रह जाओगे। जमीन पे तस्वीर ऐसे खींच दूंगा आप देखते रह जाओगे। कागज पे ऐसी तस्वीर खींच दूंगा कि आप देखते रह जाओगे। अरे वो है, जब मैंने उससे पूछा कि तू कागज पे तस्वीर बना सकता है, दीवार पे तस्वीर बना सकता है, दीवार पे तू तस्वीर बना सकता है, जमीन पे तू तस्वीर बना सकता है। अरे बहलूल से कोई पूछे कि वो रेत पर जन्नत बना सकते हैं और जन्नत को बेच भी सकते हैं। अमा सुनो, जो हाथ से बनाया जाता है तो वो सिर्फ तस्वीर अच्छी लगती है, आप देख सकते हो। उससे पूछो कि क्या बोल सकती है, क्या ये खा सकती है, क्या ये पी सकती है, वो यही कहेगा ये तो तस्वीर है। न ये चल सकती है, न ये बोल सकती है, न ये पी सकती है, न इसके अंदर बोलने की सलाहियत है, न चलने की सलाहियत है, न खाने की सलाहियत है, न पीने की सलाहियत है। अमा सुनो, तुम्हें परवरदिगार ने बनाया है तो पानी को इकट्ठा किया, पानी पे तुम्हारी तस्वीर बनाई है। तुम बोलना चाहते हो क्या? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अरे तुम्हें परवरदिगार ने बनाया है, परवरदिगार ने बनाया है। तुम्हारी तस्वीर ऐसी खींची है कि तुम्हारा दिमाग भी काम करता है, तुम्हारा कान भी काम करता है, तुम्हारी आंखें भी देख रही हैं, तुम्हारा पैर भी काम कर रहा है, सब कुछ काम करता है। तुम्हें रब ने बनाया है, तुम्हें रब ने बनाया है। बोलो नबी की महफिल में आए हो, गौसे आज़म की बारगाह में आए हो, उनकी महफिल में आए हो, समझ रहे हैं? तो बोलना सीखें आप लोग, कैसे बोला जाता है। हजरत आखिरी बात, एक पैगाम है हमारी माँ बहन के लिए, हमारी माँ बहन के लिए कि आज हमारी नस्ल में जो बच्चे बेहया अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते, अपनी माँ की बात नहीं मानते, भाई भाई से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आखिर बात क्या है, वजह क्या है? बहुत ही सोचो फिक्र के बाद मैंने गौर किया तो पता ये चला कि जब वो खुद बेहया है तो उसकी औलाद भी बेहया पैदा होगी। अगर वो इज्जतदार होती तो उसकी औलाद भी इज्जतदार पैदा होती। सामईने मोहतरम, मैं आपको एक बात बता दूं अपने माँ बहन के लिए कि जब तुम खाना बनाओ तो तुम्हारे सर पे रुपट्टा होना चाहिए, तुम्हारी ज़बान पे दरूद होना चाहिए। जब तुम सर पे रुपट्टा ओढ़कर ज़बान से दरूदे पाक पढ़ के खाना बनाओगी तो वही खाना जब तुम्हारी औलाद खाएगी तो वही बापर्दा हो जाएगी, वही बाहया हो जाएगी, वही फरमाबरदार हो जाएगी। जब तुम बुलाओगे तुम्हें तुम्हारी आवाज को सुन के लब्बैक कहते हुए चलेगी, तुम्हारी बात को मानेगी, तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेगी। ऐ माँ बहनों सुनो, जब खाना बनाओ तो नबी पे दरूद पढ़ के बनाओ, सर पे दुपट्टा ओढ़ लो, इसलिए तुम कनीज़े फातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम कनीज़े फातिमा हो। तुम्हें फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खादिमा बन जाओ, तुम्हारी औलाद तुम्हारे ताबे हो जाएगी, तुम्हारे ताबे हो जाएगी। सामईने मोहतरम, जिस गौसे आज़म की बारगाह में महफिल में बैठे हैं, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला की वालिदा माजिदा जब आप पेट में थे तो वो एक रिवायत के मुताबिक 15 पारे, एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे उनको हिफ्ज़ याद था, वो पढ़ती थी। गौसे आज़म को वो सुन सुन के याद हो गया। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। याद हो गया तो आप अंदाजा लगाओ कि वो जब पेट में थे उनकी माँ पढ़े अल्लाह की मुकद्दस किताब को तो वो सुन के पेट में थे याद कर लिए। अरे जब तू अपने सर पे रुपट्टा बांध कर खाना बनाएगी, दरूद पढ़ के खाना बनाओगी, तो वही खाना खा के तुम्हारी औलाद परवान चढ़ेगी, वही औलाद तुम्हारी बड़ी होगी, जब बड़ी होगी तो तुम्हारी बात मानेगी, वही वफादार होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं। अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं। अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं। हमने लहजा ही न बदला न ही तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं। अल्लाह अल्लाह। अरे क्या बात, क्या कहने, वाह 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 वाह। हमने लहजा ही न बदला न ही तेवर बदला, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं। क्या बात। एक शायर ने कहा था, गोंडा की जमीन से शर्फो शरीफ लंदन शौकीन जा रहे हैं, देने दिले हंसी को तस्कीन जा रहे हैं। बहरों में पढ़ने वाले पहुंचे न मुंबई तक, बेबहर पढ़ने वाले बहरीन जा रहे हैं। बहरों में, ये समझ रहे हैं, बहरों में पढ़ने वाले पहुंचे न मुंबई तक, अरे लाजवाब। बेबहर पढ़ने वाले बहरीन जा रहे हैं। हजरत अल्लामा शाह अशफाक साहब क़िबला निज़ामी ने थोड़ी देर की गुफ्तगू आपकी समातों के करीब किया है। हज़रात, जाहिर सी बात है, हम जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, इमाम साहब की तकरीर को सुन नहीं सकते। ये जलसा वाहिद इदारा है, इंस्टीट्यूट है, कॉन्वेंट है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, खानकाह है, दरसगाह है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले